यस सर। तो आपको रिवाइज करवाना थोड़ा, राइट? सर हाँ, मैं करवाता हूँ इसको। स्टैटिक राउटिंग नॉर्मल तरीके से तो देनी आ गई, कि एग्जिट इंटरफेस के साथ कैसे देंगे, राइट? यस एग्जिट इंटरफेस से वो आता है वो। हाँ, आगे आप लगाते हैं ना सर 12.1 1.1। मैं करेक्ट वही बताता हूँ, रुकिए। यस। मैं समझ गया। आगे की जो सेकंड मेथड है वो नहीं पता। वो नहीं, वो थोड़ी डिफिकल्ट जा रही कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन वो कंसोल ले लेता हूँ पहले। है। ओके सर, कस्टम वो आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, बट व्हाट मींस सोर्स से डेस्टिनेशन देखना है, कौन ज्वाइंड है, आगे आगे बढ़ते जाना है। ये मैंने कंसोल ले लिया है, और मैं इनका थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। सर सबसे पहले स्क्रीन पे ही लिख लेंगे, फिर वहां पे कॉपी पेस्ट करते ना। उस दिन हम्म किया था, मतलब इजी भी समझ जाएगा। मैं समझ गया तुम्हारी बात को। ऐसे ही करूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, ये अभी स्क्रीन पे विजिबल है नहीं है आपके पे? थोड़ा दिख विजिबल रहा है, है। विजिबल है, वो विजिबल है। ज्यादा बड़ा हो जाता है, राइट? हम्म। ये ठीक है। ये सर विजिबल है क्या ना? हो जाता है मालूम है ना सर, वो आप R2 से R1 जाते हैं ना, फिर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और वो सेम सब सेम समझ दिखता गया। है। इसलिए आपको बोला स्क्रीन पे ना डेटा लिख लो, फिर अपन वहां पे हम्म, कॉपी पेस्ट करेंगे। ये अभी भी दिख रहा है आपको? CLI दिख रही है, नहीं दिख रही? विजिबल है दिख ना रहा है पूरी? सर, दिख रहा है, दिख रहा है छोटा सर। आइकन तो नहीं दिख रहा ना इसका, फॉन्ट? नहीं 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 सर, एकदम क्लियर ठीक है, दिख तो रहा मैं इतना ही रखता हूँ इसको 14। ये देखने में दिक्कत हो रही होगी, राइट? है। यस यस। हाँ, तो मैं इसका ना 14 रख देता हूँ, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हम्म R3, R4। ओके, तो मैंने ये कर दिया। अभी अभी का एक सेकंड रुकिए। अभी इस पे क्या है? शो रनिंग, इसकी रनिंग में देखूं और इस पे स्टैटिक राउट देखूं तो कैसे देखोगे? शो रन और स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कैसे कॉन्फ़िगर करते हो? पाइपलाइन, पाइपलाइन डाल देना, पाइपलाइन इंक्लूड मैच करना है हमको आईपी। कॉन्फ़िगरेशन आईपी राउट से, क्योंकि स्टैटिक राउट की कॉन्फ़िगरेशन इसी कमांड से होंगी। ठीक है, यस। तो ये सब एग्जिट इंटरफेस ही हुआ पड़ा है अभी जो आपको आता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन डन है वो इस पे ऐसे डली हुई है। ठीक है, R2 पे भी चेक कर लेते हैं। R2 पे कैसे डली हुई है? ये आप R2 की भी इधर मेंशन कर लो। ये R2 के लिए है। ठीक है, R3 का मैं देखता हूँ। शो रन पाइपलाइन इंक्लूड आईपी राउट। ये देखो, ये R3 की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, R4 की और निकाल लेते हैं। शो रन पाइपलाइन इंक्लूड आईपी आईपी। राउट, ये है R4 की। ठीक है, ये R4 है। यस सर।
ये स्ट्रिप फ्लो एक्सप्लेन करो सर, मीन्स 1/0 1/0 कैसे लगा यहाँ पे 1/0 1 2 गीक। एक मिनट। ठीक है, ये R4 की कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ये मैंने लाइन बना दी कि R4 की है, कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसमें कोई डाउट है बताओ। नो सर, नो डाउट। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। एग्जिट इंटरफेस में, एग्जिट इंटरफेस में क्या देखो, R1 को 2 3 4 के सर बारे में। सर मेरा कंफ्यूजन किधर होता है मालूम है सर? ये जो हम्म। गिग बाइट इथरनेट है ना, वन बाई हम्म। जीरो 1/0 फर्स्ट राउटर को करेक्ट जाता है। ये हम्म। सेकंड राउटर में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है कि 1/0 इधर 1/0 कैसे क्या है, फिर 2/2 बाई अच्छा, जीरो तो इधर देखो, थोड़ा। ये मैं एक बार समझाता हूँ तुमको। देखो, ये तो आपको पता लग गया। इसमें तो कोई सब आ दिक्कत। जाता। हाँ, इसमें सब आ जाते, वो तो पता चला। ठीक है। ये सेकंड राउटिंग और थर्ड अच्छा, राउटिंग में डिफिकल्टी ये आती है। ये जो एग्जिट इंटरफेस लेते हैं ना, ये हम लेते हैं उसका जिस राउटर से आप स्टैटिक राउट दे रहे हो। अगर R1 से स्टैटिक राउट दे रहे हो, तो इसका एग्जिट इंटरफेस ट्रैफिक देखो कहाँ से जाएगा। एक ही इंटरफेस है इसके पास, तो यहीं से जाएगा। तो आपने वो इंटरफेस डाल दिया। ठीक है। अब चलते हैं R2 पर। R2 के पास देखो दो इंटरफेस हैं। ठीक है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे एग्जिट इंटरफेस ये वाला यूज करूँ, और किसके लिए मैं ये वाला इंटरफेस यूज करूँ। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, इस R2 से अगर मुझे, आप एक स्टैटिक राउट दे रहे हो ये फर्स्ट वाला 1.1 वाला, अगर R2 से आपको 1 की तरफ चलना है, इस वाले राउट की तरफ चलना है, तो आप चेक करो पहले तो ये राउट है कहाँ पे, ये वाला लूप बैक है किधर, मुझे बताओ, इसके लेफ्ट में या राइट में। R1 में, लेफ्ट में। लेफ्ट में है ना, तो पैकेट क्या इधर से होके जा सकता है? नहीं। नहीं जा सकता ना। नहीं। तो आप ये दो ही नहीं सकते, तो आपको कौन सा ओके। देना पड़ेगा, ये वाला, इस ओके। R2 का। ठीक है। अब आप मुझे बताओ जो 3 वाला है, अब आपको 3 के लिए देना है स्टैटिक राउट, 3 के लिए दे रहे हो ये वाला। अब 3 वाला देखना एक बार किधर की तरफ है। ये वाला R3 G2 उसके लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में। राइट में है ना। हाँ, राइट राइट, सॉरी सॉरी, राइट वाला G2 है। हम्म। R2 और G3 के बीच में, मतलब G2/0। तो यहाँ से एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, यही होगा। राइट में यही G2। वाला इंटरफेस तो जा रहा है बस। यस। तो यही तो जा रहा है। करेक्ट, समझा सा। तो आपने 2/0 दे दिया। अब आपने देखना, IP राउट 4 के लिए दिया है यहाँ से, 4 कहाँ जा रहा है आपका, राइट साइड। तो वो भी 2/0 आ जाएगा। बरोबर। और 34 भी राइट साइड, जी हाँ, टू बाई क्योंकि जीरो अगर आप 1/0 दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से जाके वो करेगा क्या यहाँ पे जाके, यहाँ तो है ही नहीं ये राउट, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। राइट। अब चलते हैं R3 पे। अब R3 से आप स्टैटिक राउट दे रहे हो 1 की तरफ। अब बताओ यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, ये है किधर, ये तो इधर है ना, इसके लेफ्ट हैंड में। और लेफ्ट वाले इंटरफेस कौन है, ये 2/0 है, G2/0। तो 2/0 आ गया। ठीक है। और आपको 2 के लिए दे रहे हो, 2 वाला कहाँ है, 2 भी मेरा लेफ्ट में है, इधर ही है यस। ये भी, तो भी 2/0 आ जाएगा। अब बात आती है 4 की, 4 वाला किधर है, 4 वाला इधर है भाई, इधर की तरफ है। इधर की तरफ कौन सा इंटरफेस जा रहा है, 3/0। हम्म। और 12 वाला है, 12 वाला कहाँ है, ये रहा, ये किधर जा रहा है, ये भी लेफ्ट में है। तो यहाँ पे 2/0 आ गया, सिंपल। ठीक है। यस।
अब चलते हैं R4 पे। R4 के लिए तो सारे इंटरफेस यहीं से निकलेंगे। तो ये गिग 3/0 है। सारे के सारे स्टैटिक राउट यहीं से निकलेंगे। ओके। अब सपोज करो ये एक राउटर है, इसमें 4 इंटरफेस कनेक्टेड है। यहाँ भी राउटर है, यहाँ भी राउटर है, यहाँ भी राउटर है, और इधर भी राउटर है। यहाँ पे लूप बैक है 1.1.1। इधर है 2.2.2। इधर है 3.3.3। और टॉप पर है 4.4.4। ये है 1/0। ये है 2/0। गिग 2/0 इंटरफेस। ये है 3/0। और नीचे है 4/0। और ये है आपका R1। अब R1 पे स्टैटिक राउट डालना है आपको 4.4 टू 4.4 की तरफ। तो एग्जिट इंटरफेस क्या होगा इस वन राउटर बाई से? जीरो 1/0। 1/0, क्योंकि ऊपर की तरफ है, यही जा रहा है। यस। अगर आपको इस R1 से इस 1.1 की तरफ स्टैटिक राउट डालना है तो कौन सा एग्जिट इंटरफेस होगा? वन किधर से सर? R1 से ना? हाँ, यहाँ से इसकी तरफ स्टैटिक राउट डालना है। उसका 2/0। करेक्ट। अब ये से R1 से इसकी तरफ स्टैटिक राउट डालना है मुझे 3.3.3.3 थ्री बाई जीरो 3/0। और यहाँ से R1 से 2.2। 4/0। ये एग्जिट आ गया, क्लियर हो गया। यस यस। फाइन, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नो सर। ठीक है। आपको टोपोलॉजी का पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ है, तभी तो आप स्टैटिक राउट दे पाओगे। सर समझा। ठीक है। स्टैटिक राउट के लिए आपके पास टोपोलॉजी का डायग्राम होना चाहिए। यस सर। अब चलते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ। आपको फर्स्ट मेथड तो आ गया, ठीक है। यस सर। ये था फर्स्ट मेथड, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन करने का। लेकिन इसमें समस्या यही थी, प्रॉक्सी आर्प की। वो पार्ट क्लियर है आपका? या उसमें भी डाउट है? लास्ट का बताओ ना सर। प्रॉक्सी आर्प वाला हाँ। देखो, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, दो चीजें याद रखना हमेशा, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी। जो पैकेट फॉरवर्डिंग की तरफ बात कर रहे थे ना, जो हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर में लैब की थी, वो हमेशा याद में रखना कि अगर डेस्टिनेशन मेरा सेम सबनेट में है तो आर्क में डेस्टिनेशन में कौन सा आएगा। अगर पिंग कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन टू डिवाइसेस और वो सेम नेटवर्क में है, ठीक है, सेम सबनेट में है या फिर सेम नेटवर्क में है, तो आर्क में डेस्टिनेशन किसका आएगा? सीधे सीधे डेस्टिनेशन का आता है। अगर डिफरेंट नेटवर्क में है, मतलब आपके मशीन को दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करना है और दोनों का नेटवर्क अलग अलग है, तो मैक किसका लगता है लेयर 2 पे? डिफॉल्ट गेटवे का। यही बताया था। यस डिफॉल्ट गेटवे। यही याद रखना कि अब यहाँ देखो, इस R1 से स्टैटिक राउट डालना गया आपने 2.2 की तरफ। मैं सबसे लास्ट वाले की तरफ चलता हूँ, ठीक है, ताकि सारे राउटर कवर अप हो जाएंगे आपके। अगर इसको पिंग करना है 4.4.4 को पिंग करना है, इसमें आज भी आर पा रहे हैं क्या? लेट मी ट्राई।
चलो कोई नहीं, वो आर पब लेके ही आ रहा है, तो छोड़ो। अगर ये पिंग करता है 4.4.4 को, देखो तो क्या होगा। तो क्या हो रहा है, देखो इसने पिंग का पैकेट बनाया अपना, पिंग का पैकेट बनाया इसने, IPv4 लेयर हेड लगेगा इसमें, ठीक है। IPv4 हेडर में क्या आएगा, हेडर में क्या आएगा, आईपी सोर्स आईपी, सोर्स सोर्स आईपी क्या है आपकी, एग्जिट इंटरफेस वाला लग गया या फिर। 12.1.1.1। हाँ, या तो 12.1.1 लगेगा, अगर आप पिंग कर रहे हो सोर्स से भी पिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है, डेस्टिनेशन क्या है, पता नहीं है। 4.4.4, ये तो आपको पता ही है, आईपी तो पता है। अब ये कहाँ लगेगा, अब इस पे क्या लगेगा, डेटा लिंक का मैक। लेयर 2 एड्रेस, लेयर 2 हेडर। और लेयर 2 हेडर में कौन कौन सी फील्ड होंगी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या है इसका पता करोगे 1/0 का, शो इंटरफेस क्या है इसका, ये रहा इसका मैक, ठीक है। चेंज क्या हुआ है, ये है इसका मैक। यहाँ देखो ये ओरिजिनल दिखा रहा है, लेकिन हमने चेंज कर रखा है तो दिखा रहा है। ओके, ये इसका मैक हो गया। अब डेस्टिनेशन मैक क्या है इसे पता है, नहीं सर। मैक तो इसे नहीं पता, वार पाल आएगा। नो आइडिया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। लेट स्टॉप इट, लेट इट स्टॉप, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज ऑफ मैक, मैक ही नहीं है भाई, तो क्या करेगा, मैक ही नहीं है तब क्या होगा, मैं कार पाल आएगा। मैक और पाले का आएगा। अब अब बनेगा, पैकेट बनेगा। अब ये राउटर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपने राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, ये देख रहा है कि 4.4.4 है, ये क्या है ये कह रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड है किस लिंक पे, gig 1/0 पे। ये राउटर क्या सोच रहा है कि इसी gig 1/0 पे ये नेटवर्क भी है, 4.4.4 भी है, ये यहीं कनेक्टेड है, ये यहीं कनेक्टेड है ये, उसे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो तो अपनी राउटिंग टेबल पढ़ रहा है। और उसे भी ऐसे ही लगेगा ना कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी है। अब तुम बताओ टोपोलॉजी देख के, क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है ये 4 तो यहाँ पे है ना, इधर है, यस। ये को डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी है, नहीं। नहीं है। लेकिन नहीं है। राउटर की राउटिंग टेबल में आ रहा है, क्योंकि अपने स्टैटिक राउटर के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो ये क्या करता है, इसको स्टॉप नहीं करता है। लैपटॉप होता तो आपको स्टॉप कर देता, यही पैकेट को ड्रॉप कर देता, लेकिन ये देखता है कि ये तो यार इसी इसी यही कनेक्टेड है, सामने कनेक्टेड होगा। ये क्या करता है, मैक ले आता है, बोलता है भाई मुझे, आई नीड, इसका मैक चाहिए मुझे, 4.4.4 का मैक चाहिए। तो आर्प निकलता है, आर्प रिक्वेस्ट रेज होती है किसके लिए, 4.4.4 के लिए, ठीक है। आप आपका पैकेट जाता है R1 से
R2 पे पहुंचेगा, gig 1/0 पे। ARP रिक्वेस्ट में क्या होगा, सोर्स आईपी क्या होगी, इसमें सोर्स आईपी लगती है 12.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी, 4.4.4। सोर्स मैक क्या लगेगा, वही ए ए ए ये लगेगा। तो अब डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा इसमें, 0.0.0.0.0। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लो तुम, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यही होगा। ठीक है, ये आरप का रिक्वेस्ट मैसेज बन गया, और ये कहाँ जाएगा अभी, लेयर 2 पे ही। अब इस पे अप्लाई होगा अरपा वाला, जो अरपा प्रोटोकॉल लगाएगा, अरपा हेडर लगाएगा। कौन सा हेडर लगाएगा, सोर्स मैक मतलब लेयर डेटा लिंक लेयर लगेगा, डेटा लिंक लेयर पे लेयर 2 एड्रेस लगेगा। सोर्स एड्रेस क्या लगेगी इसमें, यही लगेगा। मैक का 111 AA11 और ए वन डेस्टिनेशन क्या लगेगी इसमें, एफ एफ ब्रॉडकास्ट। एफ एफ। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट हो गया, ये ब्रॉडकास्ट हो गया। तो ये ये ब्रॉडकास्ट हो गया। अब ब्रॉडकास्ट होके कहाँ जाएगा, ये जो आर पे ये जाएगा R2 पे, R2। R2 पे जाएगा, ये देखेगा R2 एक 1/0 पे रिसीव होगा पैकेट इस इंटरफेस पे, इसको ओपन करेगा ये R2। ये देखेगा डेस्टिनेशन क्या है। सबसे पहले आप जब आपके पास लेटर आता है तो आप ये देखते हो ना कि किसके पास आया है, पता क्या है, क्या मेरे पास ही आया है, क्या मैं इसका सही हूँ। बरोबर। ठीक है, तो ये भी इसको ओपन करेगा, डेस्टिनेशन क्या है, FFF, ये सबके लिए होता है। ठीक है, ये है सबके लिए, ये है सबके लिए। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेगा ये भाई मेरे लिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये सबके लिए आया है, ये एक जनरल मैसेज है। सबके लिए वो R3 हाँ, R2। इसको हटा दिया इसने। हाँ। ठीक है, ये हटा दिया, मैंने भी हटा दिया। फिर क्या होगा, फिर देखेंगे तो ARP रिक्वेस्ट मैसेज आया है, किसके लिए आया है, 4.4.4 फोर के लिए फोर आया है। फोर अब ये देखेगा मेरे पास 4.4.4 है क्या, भाई मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी राउटिंग टेबल में भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, राउटिंग टेबल में तो है राउट है, राउटिंग टेबल में राउट है। कनेक्टेड। ठीक है, ये रहा 4.4.4। फिर ये क्या कहता है, और इस इंटरफेस की प्रॉपर्टी है, इस पे ये क्या देखता है कि यार इनसे इंटरफेस पर रिसीव हुआ है, और मुझे पावर दे रखी है, मेरे पास पावर है, कुछ शक्तियां हैं, कि अगर मैं किसी को जानता हूँ, भले ही वो मैं ना हूँ, भले ही वो मैं ना हूँ, लेकिन वो मैं ही हूँ, सामने वाले को बता सकूँ। ठीक है यस। भाई, आपके पास वो लेटर आया, लेटर में बाहर लिखा वो सबके लिए है। अब अंदर खोला, अंदर खोल के देखा, वो तो पड़ोसी का है। वो तो एलन का है, मैंने खोल हाँ, लिया। एलन का है। ठीक है, हम्म। अब मेरी तरफ से क्या सपोज करो, तुम कहते हो यार आप, मैं ही हूँ भाई एलन। ठीक है, मैं ही यस। हूँ, तो आपने सही जगह भेजा है। ठीक है, और मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो आप अपना ही लगा के भेज देते हो, भाई ये लो मैं ही हूँ ये। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल में चेक किया, 4.4 एग्जिस्ट करता है, डेस्टिनेशन आईपी क्या 4.4.4 एग्जिस्ट करता है, भाई मेरे पास है इसका राउटिंग टेबल। मैं क्या करता हूँ, अब इसको अपना मैक ही लगा के भेज देता हूँ। तो ये क्या करता है, इस 12.1.1 की तरफ ये कैसे रीचेबल है, इसकी तरफ इसी लिंक से रीचेबल है, यही तो है इसका, गिग 1/0 से।
राइट। भाई गिग 2/0 थोड़ी है, इधर थोड़ी है, ये 12.1.1 जो सोर्स आईपी जहाँ से आया है, इधर की तरफ ही तो है, लेफ्ट में। तो और वैसे भी गिग 1/0 पे रिसीव हुआ है, क्योंकि ये नेटवर्क अभी R1 से निकल रहा है आपका। तो इसको क्या करना है यार, ये जो 12 है ना जो सोर्स है, ये मेरे इस इंटरफेस से रीचेबल है गिग 1/0 से, और मैं इसी का मैक लगा के भेज देता हूँ। तो ये बनाता है आर्प रिप्लाई, ये बनाता है आर्प रिप्लाई। अप्लाई। रिप्लाई में अब सोर्स कौन हो जाएगा, सोर्स ये खुद हो जाएगा, और ये नाम दे देगा 4.4.4 का। और डेस्टिनेशन कौन हो जाएगी, किसको किसको बताए गए, जहाँ से रिक्वेस्ट आई है। 12.1.1। और सोर्स मैक अपना मैक लगा के भेज देगा, इसी का गिग 1/0 का। क्या मैक इसका देखना R2 पे, गिग 1/0 का क्या मैक है, ये मैक है इसका 2.2 वाला। बी वीडियो। ठीक है, ये हो गया सोर्स मैक। और डेस्टिनेशन मैक क्या है, ये जहाँ से आया है। जहाँ से आए हम्म AA11.A11.A.1। ठीक है, ये उसका आर रिप्लाई हो गया। अब इस पे क्या लगेगा, अरपा का लेयर 2 पे ही, उसमें सोर्स मैक लगेगा। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन में लगेगा सोर्स मैक क्या है, वन ये वन यही है ना, सोर्स मैक R2 से निकल रहा है। यस यस। डेस्टिनेशन किसको जा रहा है, इसको जाना है। A.1.1.A. हम्म तो ये मुझे एक हाइफन लगा देता हूँ, ये बन गया आपका रिप्लाई। यस सर। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके पास, R1 के पास, R1 के पास जाएगा ना रिप्लाई। R1 के पास अब रिप्लाई आ गया। अब उसके मिल गया ना कि भाई मैक क्या है इसका, 4.4 का 22BBBB है। ओके, ओके जी। सर स्टैटिक राउट को ऊपर डाल दो। तो ये इसका प्रोसेस है। अब ये यहाँ पे जो स्टॉप किया था, अब इसे मैक मिल गया 4.4.4 का, ये जो उसने ऊपर स्टॉप किया था, अब इसे मैक मिल गया ना इसका। यहाँ पे मैक मिल गया ना, स्टॉप किया था इसने प्रोसेस, राइट। यहाँ देखो ना, तो अब इसे मैक मिल गया, अभी पैकेट बनाएगा अपना। किसका मैक लगाएगा, हर किसी के लिए मैक लगाएगा, या फिर ये यस। इसी का 2.2.2.2.2। अब ऐसे ही R1 से 3 के लिए भी रिक्वेस्ट जाएगी, आर भेजेगा 3 के लिए, ये अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा, उसे प्रेजेंट मिलेगा, फिर उसे वो मैक लगा के भेज देगा अपना ही, मेरी राउटिंग वो टेबल प्रेजेंट R3 का मैप लगाएगा। मैं ही हूँ, और अपना मैक लगा के भेजेगा और बोलेगा R3 का मैक है। ठीक है, प्रॉक्सी मैक। प्रॉक्सी लगा रहा है वो, और दूसरे के बिहाफ पे। एब्सेंट है वो, पर प्रेजेंट ही लगा दे रहा है। हाँ, वो आईपी इसकी राउटिंग टेबल में है, ना कि इस राउटर पर। ओके। ठीक है, और आप ये फीचर डिसेबल कर दोगे तो प्रॉक्सी नहीं लगाएगा, फिर वो आरएफ का रिप्लाई भी नहीं देगा। ओके।
क्योंकि सर ये फीचर कैसे डिसेबल करते हैं? हम्म क्योंकि क्लास में जब अटेंडेंस लगती है तो प्रॉक्सी नहीं लगानी चाहिए। यस। ठीक है, तो इसको सर बोल दिया जाता है कि भले ही तेरा दोस्त है बट प्रॉक्सी मत लगा। सर रियल टाइम में प्रॉक्सी लगती है सर? रियल टाइम में यूज ही नहीं होता ना ये मेथड। ओके। इथरनेट पे यूज ही नहीं होता है ओके। बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी ऐप डिपेंडेंसी। ओके। इसी वजह से ये रियल लाइफ में यूज नहीं होता। तो उसलिए स्टैटिक होता है। नहीं, स्टैटिक होता है, वो दूसरा मेथड यूज होता है स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ओके। तो मैं इसके पैकेट कैप्चर करता हूँ। और R1 वाला ना ये लिंक शट कर देता हूँ। शट। आर पेंट्री इसमें नहीं रहेंगी। और इसको कर दो नो शट। अब देखो इसको कैप्चर करना। ये पहले से ही आर भेज रहा है। और देखो उसे रिप्लाई भी मिल रहा है आर्प का। वो कौन दे रहा है? R2 दे रहा है। R2 दे रहा है। और देखना ऐसा आर्प देखो 4.4 का वाला वाला भेजा है इसने, वही पैकेट है। देखो आर्प का रिक्वेस्ट मैसेज भेजा। तार आर की आईपी क्या थी? 4.4 के लिए फोर आईपी ऑर्डर। मैक निकालना है। सेंडर टू मैं 12.1। 000 मैक है, पता नहीं है। सोर्स कौन है? 12.1.1 है। और अपना मैक लगा दिया इसने भेज के। फिर उस पर ईथर 2 डेटा लिंक लेयर का हेडर लगा हुआ है। उसमें देखो सोर्स मैक क्या है? A.A.A। और डेस्टिनेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट सबके लिए है। यही हमने एफ डिस्कस एफ किया एफ। था। ठीक है। यस। अभी ये R2 पे पहुंचा पैकेट। अब R2 ने देखना क्या रिप्लाई किया है इसको। ये रहा जो रिप्लाई किया है। आर्प रिप्लाई देखो। हाँ। आर्प रिप्लाई लगा दिया उसका मैक 2 डॉट। देखो। ये इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। और ये क्या कह रहा है? ये देखो सेंडर आईपी। ये कह रहा है देखो सेंडर, और भेज कौन रहा है इसको? R2 भेज रहा है। और देखो ये क्या कह रहा है कि 4.4.4 की का मैक क्या है? अपना मैक लगा के भेज रहा है। ठीक है, प्रॉक्सी लगा के भेज रहा है ना। ये तो R2 पे थोड़ी है ये 4.4.4। राइट। यस सर। ओके। बस। और ये पिंग हो रहा है आपका, इसी वजह से पिंग हो पा रहा है ये। इसी वजह से पिंग हो पा रहा है ये। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, R2 पे ना ये प्रॉक्सी फीचर डिसेबल कर देता हूँ। इंटरफेस गिग कौन सा इंटरफेस है देखना। 1/0 IP प्रॉक्सी आर्प। नो कर दो इसको। नो IP प्रॉक्सी आर्प। अभी प्रॉक्सी भेजेगा नहीं। अब भले ही पिंग करा लो। अभी इसके पास देखो आर्प एंट्री बनी हुई है। अभी इसके पास आर्प एंट्री बनी हुई है तो ये भेज रहा है। इसको क्लियर कर दो यहाँ से। चट कर दो। नो चट कर दो। अब पिंग करना। अब पिंग नहीं होगा। अब पिंग नहीं होगा ना। अब पिंग नहीं होगा। क्योंकि आर पर क्लोज कर दिया। डिसेबल। फेल हो जाएंगे ना सर? बिल्कुल पैकेट ड्रॉप हो जाएगा देखना। तो ये पूछ रहा है, इसको पिंग चल रहा है 4.4 को।
अभी पूछ रहा है इसको, भाई बता दो मुझे ये 4.4.4 कौन है। वो सर्च ही कर रहे हैं। अब उसे रिप्लाई मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको आपने मना कर दिया कि भाई प्रॉक्सी नहीं लगानी है तुझे। हम्म। ठीक है। तो क्योंकि तेरे तेरे इंटरफेस पे नहीं है, मेरे राउटिंग टेबल में है, और प्रॉक्सी लगानी नहीं है। अब वो बता नहीं रहा है, अब वो पूछे जा रहा है, बता दो मुझे कौन है 4.4.4। अगर इसे मैक, देखो इसको ना मैक नहीं मिल पा रहा है सिर्फ। ठीक है, वो ट्राई कर रहा है पूरा, मुझे मिल जाए कहीं से। वो भेज रहा है इस इंटरफेस से, इसी इंटरफेस से भेज रहा है ये। अब यस। उसे मिल नहीं रहा है, ट्राई कर रहा है वो। उसका आर क्लोज है ना सर, प्रॉक्सी। हम्म। तो इसको क्या चाहिए, इसकी क्या डिमांड है R1 की। इसको चाहिए मैक किसका, 4.4.4 का। इसे आप मैक ला के दे दो, रिप्लाई दे देगा। वो अपना पिंग कर लेगा। क्यों, जैसे ही उसके पास मैक आ गए ना, तो ये अपना पैकेट बना लेगा। ठीक है, ये अपना पिंग का पैकेट कंप्लीट बना देगा, और वो पैकेट कहाँ पहुंचेगा, R2 पे पहुंचेगा। और R2 के पास रिक्वेस्ट पहुंचेगी, भाई किसी को पिंग करना है 4.4.4 को। और इसके पास तो पता है इसे 4.4 को कैसे रीच करना है। इसको R2 को पता है कि कैसे रीच करना 4.4.4 को, क्योंकि यहाँ तो अपने स्टैटिक राउट दे रखे, ये भी इसे प्रॉक्सी आर्प की वजह से मिल रहा, भले ही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसके पास कनेक्टिविटी है, क्योंकि आगे की तरफ प्रॉक्सी आर्प अभी इनेबल है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, यस सर। कि R1 को क्या चाहिए। अब ये समझो कि इसको क्या चाहिए, इसकी डिमांड क्या है। इसकी डिमांड है कि पैकेट को मैं यहाँ तक पहुंचा दूं, क्योंकि यहाँ से तो रीचेबल है ना 4.4.4। अगर आपका पैकेट एक बार R1 से निकल के R2 पे पहुंच गया, तो ये पहुंच ही जाएगा फिर, क्योंकि R2 से तो रीचेबल है 4.4.4। अब ये यस। R1 से R2 तक ही नहीं पहुंच पा रहा है। करेक्ट। क्यों, क्योंकि फिर मैक ही नहीं मिल रहा है। मैक ही नहीं मिल रहा, और सर आपने आर पे भी क्लोज है। आपने बोला है कि 4.4 इसी 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 इंटरफेस पे है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो कह रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ठीक है भाई, मुझे इसका मैक ला के दो। मैक अब लाने के लिए मिला अपना नहीं आर है। पे क्लोज है। मैक अर्पा क्लोज नहीं है, आईपी प्रॉक्सी आर्प क्लोज है। प्रोक्सी प्रोक्सी सॉरी। या तो आप एक काम करो, इसे मैनुअल आर्प दे दो। इसको आप खुद भी तो बता सकते हो, इस पे आप खुद ओके। एंट्री बना सकते हो। ओके। आप इसको दे दो मैनुअल आर्प, क्या दिक्कत है। भाई अब की बार तो ये खुद पूछ रहा है ना आर्प क्या है, आप भी तो बता सकते हो। ओके आप इसकी मैन्युअली। हेल्प कर सकते हो, आप इसकी हेल्प कर सकते हो। आप इसको बता सकते हो कि 4.4.4 का क्या मैक है, कि जो तू ढूंढ रहा है ना, वो मैं बता सकता हूँ तुझे। जो ये ढूंढ रहा है ना, वो चीज़ आपके पास है, क्योंकि आप तो यार ज्ञाता हो अपनी टोपोलॉजी के। आपको तो पता है एक एक मैक के बारे में, इसको ही तो नहीं पता। तो आप बता सकते हो इसको कि 4. क्योंकि सारे काम डायनेमिकली हो रहे हैं, दैट्स ओके। आप स्टैटिकली भी बता सकते हो इसको कि 4.4 का क्या मैक है। हाँ जी। तो R1 को देखो, अभी मैनुअली तो R2 बता नहीं रहा है कि R4 का मैक क्या है। आप बता दो उसको, आप उसको बता सकते हो। देखो कैसे बताओगे, पहले तो R2 का मैक बता लेना कि R2 का मैक क्या है। मैक तो सही होना चाहिए ना एटलीस्ट, गिग 1/0 सही जगह पहुंचना चाहिए ना, पता सही होना चाहिए। यस। हम्म। पता ही गलत होगा तो फिर रॉन्ग एड्रेस पे चले जाएंगे। हम्म, फिर वो प्रॉक्सी वैसे भी नहीं लगाएगा। ये मैक है उसका, ये मैंने आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दी, तो कमांड ही रन होती नहीं है। कैसे एंट्री करोगे, आर्प, और और इसके लिए कहोगे आईपी क्या है इसके लिए, 4.4.4 फोर के फोर लिए। फोर। और मैक क्या है इसका, ये। और ये कौन लगा, अरपा, अरपा को बता रहे हो, ठीक है, इनकैप्सुलेशन अरपा।
ठीक है। सर 22BB डॉट ये आरपा मीन्स ये मैक एड्रेस R2 का है ना सर? R2 का मैक है, वहीं से तो उठाया मैंने अभी, देखो ना। यस 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 ये R2 पे गया मैं, और gig 1/0 ये रहा, ये यहाँ से उठाया मैंने। यस यस। ठीक है। R2 का मैक, ये वाला है gig 1/0 का मैक, मैंने किसको दे दिया, R1 को दे दिया मैनुअली। रन को मैंने ठीक है, मैनुअली दे दिया। आर पेंट्री बनानी है किसके लिए, 4.4 के लिए। मैक क्या है, और अर्पा, आर्प टाइप, क्योंकि अर्पा ही लगाता है ना ये वाला मैक तो। ठीक है। यस तो अब देखो फिर शो आईपी आर्प में, ये देखो, एंट्री है, स्टैटिक है, स्टैटिक एंट्री, अब पिंग कर लो आप, अब पिंग हो जाएगा। ये दिया ना मैनुअली। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि R1 ने क्या किया, पिंग का पैकेट निकाला अपना। R1 ने क्या किया, एक पिंग का पैकेट निकाला। मैं इधर बना देता हूँ, दे रहा, 100 मार दो। आफ्टर स्टैटिक आर्प, R1 ने पैकेट निकाला 4.4 को। आईपी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, डेटा लिंक लेयर पे लगेगा। सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक उसे पता है, वो पता है ना कि यस उधर कौन साढ़े। सा मैक है, 22BB, 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 उसे पता ही है। और ये कहाँ निकल जाएगा पैकेट, सीधे के सीधे ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा R2 पे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा R2 पे, R2 पे रिसीव होगा ये, ऑन R2, gig 1/0 पे रिसीव होगा। ठीक है, इसको ओपन करेगा यस नीचे से, डेस्टिनेशन क्या है, ये कहेगा ये तो मेरे लिए ही आया है भाई, यस 222BB.2BB. हटाओ इसको यहाँ से। इसलिए इसलिए इसको, अब इसको रीड करेगा, ये देखेगा अब क्या आईपी प्रोवाइडर में क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, 4.4.4। अच्छा, इसको राउट, इसको कोई पैकेट भेजना है, ठीक है, डेटा भेजना है, और जिसकी डेस्टिनेशन क्या है 4.4.4, सोर्स क्या है ये, फिर ये क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा। जो राउटिंग लुकअप होता है, आईपी राउटिंग होती है, अपना प्रोसेस फॉलो करेगा। आईपी राउट, क्या मेरे पास 4.4.4 के लिए राउट है। तो इसका क्या करेगा ये, पैकेट बनाएगा, फिर इनकैप्सुलेट पैकेट वन। करेगा इसको। ठीक है, ये बनाएगा फिर अपना लेयर 3 पे, तो चेंज करेगा नहीं, नहीं। ये तो सेम रहेगा, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये यस तो नहीं करेगा। इस पे अपना लेयर 2 का हेडर लगा देगा। सोर्स मैक क्या है, खुद का मैक लगा देगा। और डेस्टिनेशन मैक लगा देगा। सोर्स मैक क्या है, सोर्स मैक क्या है, वन ये डॉट वन लिखेगा डॉट एग्जिट, एग्जिट इंटरफेस का मैक। एग्जिट इंटरफेस कौन है, 2B gig 2/0, तो gig गेट टू बाई गेट टू बाई जीरो जीरो टू टू बाई टू जीरो टू मैक, बीबी नहीं टू नहीं, टू बाई बीबी जीरो का डॉट मैक, 2/0 का मैक, राइट साइड, राइट साइड, इसका राइट मैक साइड। है ना, यहाँ से एग्जिट हो रहा है पैकेट 4.4 के। यस यस। सोर्स मैक लगेगा ये वाला। डेस्टिनेशन मैक क्या है, R3 सर R3 ना gig 2/0। अब ये देखेगा ना राउटिंग लुकअप में, देखो ये क्या करता है, अपना एग्जिट इंटरफेस, ये भी क्या कह रहा है, यहाँ पे भी अब यहाँ पे भी प्रॉक्सी लगी हुई है। ये कह रहा है कि 4.4, ये समझ रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है gig 2/0 पे, gig 2/0 पे। अब ये भी तो आर्प ढूंढेगा भाई, ये भी तो आर्प ढूंढेगा। यस मेरे पास तो डेस्टिनेशन है नहीं, मैक नहीं है, यस। साला आर्प लेके आओ इसका, डेस्टिनेशन का, ये देखिए ये तो राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तो कह रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे से। तो भाई इसका आर्प बनाओ, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो अब क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक अब इसके पास है नहीं, है नहीं तो क्रॉस लगाएगा, भाई आर्प लेके आओ, लेट इट स्टॉप, और मैक आर्प लेके लेके आओ फटाफट। लेयर 2 पे चले जाओ आर्प लेके आओ। आर्प बनेगा 4.4.4 के लिए, रिप्लाई आएगा, ये कहाँ जाएगा, R3 पे जाएगा, क्योंकि गिग इंटरफेस gig 2/0 से निकलेगा ना पैकेट, इधर नहीं जाएगी यस आर्प रिक्वेस्ट, क्योंकि उसे पता है मुझे कहाँ भेजनी है,
इसे जी, भेज टू गिग बाई टू बाई जीरो जीरो में। गिग 2/0 से R3 पे पहुंचेगा। R3 फिर उसको प्रॉक्सी लगा के भेजेगा, फिर ये प्रॉक्सी के चक्कर में फंसेगा। ठीक है, ये Yes. देखना शो IPR, इसको सारी की सारी एंट्री मिल रही है ना, R3 से मिल रही है ये देखो। फिर R3 के पास पहुंचेगा, ये अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, बोलेगा हाँ भाई ये मेरे पास ही है, तो ऐसे समझ मेरे पास ही है। तो ये गिग 2/0 का मैक लगा के भेज देगा। वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो R1 से R2 के बीच में हुआ है। बट आपने क्या करना, R3 पे भी करवा देना है कांड। इसको बोल दो, कौन से इंटरफेस को, गिग 2/0 को बोल दो नो आई नो IP प्रॉक्सी आर्प, और एक बार इसको शट कर दो क्योंकि पुराना आर्प उसके पास एंट्री है। शट, नो शट। अब देखो गिग 2/0 पे, ये इसको क्लियर करो एक बार। अब एंट्री नहीं बनेगी। अब एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, पिंग कर लेना बेशक। अब पिंग होगा भी नहीं। अब आप R1 से भी पिंग नहीं कर पाओगे। ये भेज रहा है R2 को, इसको तो पता है ये आर्प बना रहा है यहाँ पे शो IP आर्प। ये क्या, अब कह रहा आर्प तो है यार इसके पास, आर्प एंट्री है, ये बना रहा है, R2 तक पहुंच रहा है पैकेट। अब R2 के पास तो नहीं है ना इसकी मैक एंट्री। R2 के पास भी तो डेस्टिनेशन मैक होना चाहिए ना। इसके पास तो इनकम्प्लीट है, इसके पास तो एंट्री बन ही नहीं रही, तो कैसे चलेगा काम। तो ये जो स्टैटिक मेथड है ना आपका एग्जिट इंटरफेस, इसमें देखो पूरे पाथ में ना आपकी प्रॉक्सी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, प्रॉक्सी पे डिपेंड करता है। फिर आइए प्रॉक्सी आर्प पे, कहीं भी आपने बीच में प्रॉक्सी आप डिसेबल कर दिया ना, फिर तो आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगा नहीं। ओके। यस सर। और ये पता है ये पहले सारा का सारा खेल किसका है पे, मैक का खेल है, राइट। यस सर, टोटली डिपेंड्स ऑन मैक। तो हमारे पास दूसरा मेथड ये था कि यार ये इसको हटाओ यार, इस तरीके से मत करो, एक दूसरा मेथड लेके आओ। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ये होगा कि कमांड डालो IP राउट 4.4, जैसे 4.4 के लिए करना है, और इसका सबनेट दे दो। इस पे ना गेटवे दो यार। अब आप अपना गेटवे दो, जैसा PC पे गेटवे दे रहे थे ना, गेटवे दो। ये किसके थ्रू रीचेबल है, ये 12 के थ्रू रीचेबल है, ये इसके थ्रू रीचेबल होगा। अब अपने गेटवे का मैक लेके आओगे, अब आप अपने गेटवे का मैक लेके आओ, गेटवे का मैक लेके आओगे तो देखो ये अब R2 के पास पैकेट पहुंचेगा, किसके लिए पहुंचेगा, मैक किसके लिए चाहिए, अपने गेटवे का चाहिए, 12.1.1.2। और ये इसका जवाब तो दे देगा ना, क्योंकि इसके पास ये IP होगी, इसके पास ये IP होगी, तो उस आर्प का ये रिप्लाई दे सकता है। अब प्रॉक्सी आर्प पे तो डिपेंडेंसी नहीं होगी ना, नहीं। सभी लोग अपने अपने गेटवे का मैक लेके आएंगे, गेटवे का मैक तो लेके आ सकते हैं। यस। भाई गेटवे का मैक तो ये दे देगा ना। यस यस सर। ये भी R2 का गेटवे कौन होगा, एक तरफ ही R3 होगा और एक तरफ R1 होगा, इसके दो गेटवे होंगे। अगर इसको इस तरफ का नेटवर्क रीच करना है तो इसका गेटवे कौन होगा, R3 होगा, R3 का ये वाला इंटरफेस। अगर R2 को 1.1 या फिर 12 वाला रीचेबल करना है तो गेटवे कौन होगा, ये गिग वाला वन होगा। बाई जीरो।
ठीक ठीक है, 1/0। ये गेटवे ही होगा हमारा नेक्स्ट राउटर का, जो भी कनेक्टेड आईपी होती है, ये होती है हमारा गेटवे, ठीक है, यस सर। जो इस पे आईपी कॉन्फ़िगर होगी। तो आपने क्या करना है, ये जो आईपी है ना, ये जो गिग 2/0 है, गिग 1/0 है, गिग 1/0 निकल के क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12.1.1.2। 12.1.1.2। 12.1.1.2। 12.1.1.2। इसको पॉइंट नहीं, इसको डॉट बोला करो। ठीक है जी, यस सर। यही। अब R2 पे देखो, 1 की तरफ रीच करना है, तो क्या होगा, 12.1.12.1.1.1। गुड। अब 3 को रीच करना, तो गेटवे क्या होगा इसका, इसका गेटवे होगा 2 3 डॉट 1.1.1। 1.1.3। R3 पे .3 है सारा अक्सर। हाँ, डॉट 3। अब R2 से R4 को रीच करना है, R4 इधर है, तो इसका गेटवे कौन होगा, यही होगा सेम सेम। गेटवे। यस। और 34 बी के लिए भी यही होगा। ठीक है, ऐसे ही अब इस पे ले आओ R3 पे, 1.1.1 के लिए क्या होगा, ये लेफ्ट में है, तो 23.1.1.2। 1.2। ठीक है, इसके लिए भी सेम होगा, सेम होगा। 4 4.4 के राइट में है, तो ये राइट वाला नेटवर्क लग जाएगा, 34 34 वाला। 34 34.1.3। 4 सॉरी 4। और हाँ, सामने इसका वाले का आईपी देखनी है ना, सामने वाले का आईपी देखनी है। और इसका लग जाएगा 23.1.1.2। ठीक है, क्योंकि ये इधर है, तो ये वाली आईपी लगेगी सामने वाले राउटर की आईपी। ऐसे ही R4 पे, इस पे तो सब पे आईपी लगेगी आपकी 34.1.1.3। ठीक है जी, अब एक यस काम सर। करो, इसको कॉपी करो और R1 पे जाके इसको कर दो पेस्ट। अच्छा, इस पे पहले यार नो भी करने थे वो स्टैटिक राउट, इनको हटा देना। एक बार पाइपलाइन इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें, गिग 1/0। ठीक है, ये वाले रिमूव करने हैं अब हमको। ओके। इनको रिमूव कर दो 1/1। अब नए वाले तो हमने डाल ही दिए इस पे कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, ऐसे ही R2 पे रिमूव कर दो स्टैटिक राउट जो पुराने पड़े हुए हैं।
ये नो नहीं गया। अब इसमें कोई स्टैटिक राउट नहीं है, अब इस पे राउट कॉपी कर दो R2 पे भी। यस R3। कर दिया। R3 पे भी सेम टास्क कर दो। सबसे पहले वो रिमूव कर दो। से पैकेट सेंड कर देना सर आज। क्या? ये पैकेट सर, कौन सा पैकेट? ये लैब सेंड कर देना सर आज व्हाट्सएप। हाँ सेंड करना, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। मैं लैब ही सेंड कर दूंगा ना, उसमें नोट्स रहेंगे फिर। सर और अब तो इस पे स्टैटिक राउट हट गए। अब R3 पे जो अपने स्टैटिक राउट बनाए हैं वो डाल दो, कॉन्फ़िगर कर दो। R4 पे चलते हैं। इनको रिमूव कर दो। नो IP राउट। ये सारे रिमूव हो गए। और ये लो, ये वाले हमें डालने, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने। अब R1 पे चले जाओ, शो IP राउट। तो उसकी राउटिंग टेबल ही चेंज होगी, देखो अब नहीं आ रहा डायरेक्टली कनेक्टेड 4.4.4। और मैंने प्रॉक्सी आरपी डिसेबल करवा रखी है। यस सर, ठीक है, एक काम करो, इस पे ना वो ऑन कमांड करना है। डली हुई है स्टैटिक वाली, इसको हटा दो। ये जो हमने कमांड डाली थी, इसको नो कर दो। हटा दिया मैंने। यस सर। शो IP। अब वो एंट्री हटेगी, 4 वाली चली गई। अब यस सर। इसको रीच करना है तो अपने गेटवे को रीच करेगा भाई। ठीक है, अब इसको पता लगा है कि 4.4 तक रीच करना है, तो मुझे कहाँ से जाना है, 12.1.1.2 से जाना है। और ये मैक किसका ले जाएगा, 12.1.1.2 का। R2 पे R पहुंचेगी। 12.1.1.2 है क्या इसके पास? बोलेगा हाँ जी बॉस, मेरे पास तो है, क्योंकि 12.1.1.2 है, मैं आर लगा के भेज दूंगा आपको, कोई तकलीफ नहीं है। ये पैकेट पहुंचेगा R2 पे, इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता रहेगा। ओके। यस सर। तो यहाँ से पिंग हो जाएगा आपका। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, 1/0 शट कर देता हूँ, अनलॉक शट करता हूँ। अब पैकेट कैप्चर में इसका देखो आर का मैसेज भी आएगा। ये देखो, अब वो पूछ रहा है उसे, अब दुनिया भर से मतलब नहीं है, उसे पता लग गया मेरा गेटवे कौन है और मुझे इसी का मैक चाहिए, उसका मैक मिल रहा है उसे। बस यही कहानी है इसकी। ओके सर। अब प्रॉक्सी आरबी डिसेबल है मेरा नेटवर्क में और मेरा पिंग भी हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें भी एक इशू था। जब ये राउटिंग लुकअप कर रहा था ना, देखो 12.1.2 का, इसको इसको मैक चाहिए होता है। अब ये आर्प इसको निकालनी थी। अब ये आर्प कौन से इंटरफेस से निकाल रहे? ठीक है, अब इसके पास और भी तो इंटरफेस कनेक्टेड हो सकते थे, जैसे R2 है। अब R2 को 4.4 है, R2 के पास चलते हैं। शो IP राउट 4.4 तक, 23 तक। अब उसे पता लग गया मेरा नेक्स्ट स्टॉप है 23। लेकिन 23 के लिए मैं आर, अब 23.1.3 का भी मैक चाहिए ना इसको, अपने गेटवे का मैक चाहिए ना। अब ये कौन यस से इंटरफेस से मैक ने, इस इंटरफेस से भेजे मैक। आर रिक्वेस्ट इस इंटरफेस से भेजे, किससे भेजे?
तो ये देखता है, फिर दोबारा लुकअप करता है ये 23 वाला कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, गिग 2/0 पे कनेक्टेड है, गिग 1/0 पे कनेक्टेड है। फिर टू ये क्या बाई करता है, दोबारा राउटिंग टेबल लुकअप करता है। एक बार और खोल, ये 23 वाला है कहाँ पे, ये गिग 2/0 पे कनेक्टेड है, ये है गिग 2/0 पे कनेक्टेड, और फिर ये यहाँ से आर्प निकालता है गिग 2/0 से। ठीक है, इसको भेजता फिर आर्प, इसको थोड़ी भेजेगा आर्प 23 के लिए। ठीक है, तो अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करता है दोबारा, और इसी को बोलते हैं हम रिकर्सिव लुकअप। तो ये रिकर्सिव लुकअप होता है, जैसे शो आई पे आप फोटो 4 करोगे, आप शो आई पी सैफ करोगे ना, सैफ में दिखेगा आपको। सैफ एक टेक्नोलॉजी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा डिटेल में राउट दिखता है ऐसे, और इसको डिटेल करोगे तो ये रिकर्सिव, लाइक देखो रिकर्सिव होता है यहाँ पे, 2 बार लुकअप होता है राउटिंग टेबल का। तो इससे बचने के लिए सॉल्यूशन ये निकाला गया कि अगर ये जो एक बार में ही अपना नेक्स्ट स्टॉप और एग्जिट इंटरफेस इसे पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो बोला गया एक काम करो, स्टैटिक राउट में जब आप एंट्री दे रहे हो ना नेक्स्ट स्टॉप के साथ, एग्जिट इंटरफेस भी बता दो उसको। उसको क्या करो, एग्जिट इंटरफेस भी बता दो। फिर क्या था, बस आईपी राउट, ये जो एंट्री थी गिग 1, पहले ये देते हैं एग्जिट इंटरफेस, और फिर देन इसको ऐसे दो। अब इसका राउट देखना, अच्छा पुरानी एंट्री भी है इसमें, 2 स्टैटिक राउट हो गया, रुको इसको हटाओ एक को, तो आईपी राउट। अब देखो 4 के लिए किस टाइप से एंट्री आ रही है, उसे अपना गेट भी पता लग गया, और उसे भी पता है कहाँ से निकलना है। मैं कहाँ से निकलूंगा, गिग 1/0 से। एक ही एंट्री में पता लग गया ना सब कुछ, तो 2 बार राउटिंग टेबल लुकअप नहीं करनी पड़ेगी। तो यही हमारा बेस्ट मेथड है कि आप दोनों मेथड यूज करोगे, सॉरी कि आप ये दोनों दोनों चीज यूज करोगे। यस सर। क्लियर है। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन आता है फिर कि जो एग्जिट इंटरफेस है ना वो कहाँ यूज होता था, एक्चुअल में ना वो उसका भी पर्पस था। ये 2 राउटर है, इसकी कनेक्टिविटी आप कर दोगे सीरियल लिंक पे। तो पहले चलते थे सीरियल लिंक, और इधर जो स्टैटिक राउट दिया जाता था ना सीरियल लिंक के बीच में, वो आपका एग्जिट इंटरफेस से दे सकते हो आप, क्योंकि वहां पे ना मैक नहीं लिया जाता। सीरियल इंटरफेस में मैक मैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोटोकॉल ही अलग होते हैं। अरपा इनकैप्सुलेशन नहीं होती यहाँ पर, इधर होती है लेयर 2 पे HDLC, फ्रेम रिले, ट्रिपल P। तो वो मैक यूज नहीं करते। अब मैक यूज नहीं करते तो प्रॉक्सी आर्प का क्या ही करेगा फिर, वहां तो मैक का फंडा ही नहीं है ना, इस लिंक पे सीरियल लिंक पे मैक का फंडा नहीं है। उसको ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बोलते हैं इसको, सामने इस पे कोई और डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं हो सकता। ठीक है, पैकेट यहाँ से निकलेगा और सामने ही पहुंचेगा इधर। इनको मैक से कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता, मैक यहाँ होता ही नहीं है, मैक नहीं यूज होता इधर सीरियल लिंक पे। वो ईथरनेट पे यूज होता है, ये ईथरनेट लिंक है मेरे, गीग ईथरनेट। यहाँ पे आप प्रॉक्सी आप डिसेबल कर दोगे ना तो भी पिंग चलेगा, और एग्जिट इंटरफेस से देना, ये लैब करके देखना खुद, सीरियल लिंक लगा के देखना। प्रॉक्सी आप डिसेबल कर देना तब भी पिंग चल जाएगा, क्योंकि इधर मैक का कोई रोल ही नहीं है, लेयर 2 पे इधर मैक नहीं लगता। ओके, ये शायद मैंने आपको शुरू में बताया होगा, बताया था इनफैक्ट। ओके। ओके। यस सर। हम्म। तो सीरियल लिंक तो अब होते नहीं है आज के टाइम में, अब तो सभी इथरनेट है, तो वो मेथड भी अब चला ही गया। ओके, अब सीरियल लिंक नहीं देखने को मिलेगा आपको।
रेयरली देखने को मिले जो बड़ी बड़ी आईएसपी जिनके पुराने पुराने कस्टमर, कुछ 1-2% पुराने कस्टमर होंगे जो आज भी सीरियल पे चल रहे होंगे। बाकी आज के टाइम में तो 99% आपका इथरनेट ही चलता है। ओके, जस्ट 1% को कुछ कह नहीं सकते। अभी इथरनेट है मार्केट में, फाइबर है, क्योंकि पहले वैन लिंक हमारे सीरियल लिंक होते थे, अब वैन लिंक भी आपके इथरनेट होते हैं। ओके, घरों में तो आपकी फाइबर आती है, कॉपर केबल आती है, कैट 5 कैट 6। कॉपर। हम्म तो अब तो इथरनेट केबल ही लगती है। तो सर सीरियल केबल बंद हो गई ना अभी? हाँ, वो यूज नहीं होती है अब यार। अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी ये सीरियल। इथरनेट। ठीक है, अब तो इथरनेट है, तो वो मेथड भी अब चला ही गया है। तो बेस्ट होगा आप ये वाला मेथड यूज करें, जो मैंने नया बताया है, लास्ट कंबाइन में तो। कंबाइन, दोनों का कंबाइन। तो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि स्टैटिक राउट किस तरीके से आप बताओगे। 3 तरीके हैं इसके, विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस वे, दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट टॉप एड्रेस, और तीसरा तरीका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और आप बोलोगे कि थर्ड वन इज थर्ड 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 जो फाइनल हमारा मेथड है इज द बेस्ट वन, बिकॉज विद द एग्जिट इंटरफेस static route configuration we have a dependency on proxy arp, and if we configure, और दूसरा तरीका क्या है, if we configure the static route with the gateway with the next hop address, only next hop address, then recursive lookup will be there. Okay, तो 2 बार routing lookup होगा, recursive lookup होगी, that and we want to avoid such kind of lookup. कैसा? तो बेस्ट तरीका क्या है, आपको exit interface और next hop address combination of both we can use it in single configuration. ये आपका बेस्ट तरीका है। ठीक है, ऐसा। तो अब आ गया क्लियर, अब हो गया क्लियर है, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। यस सर, पूरा क्लियर हो गया, अभी प्रैक्टिस अब करेंगे। क्लियर ना हो तो 2-3 बार वीडियो देखना यस और फिर यस। मेरे पास दोबारा आना। यस सर। ओके, थैंक यू। कल कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिफॉल्ट आउट पढ़ेंगे। ठीक है सर। ओके देन, गुड यस। नाइट। गुड नाइट सर। ओके जी, ओके बाय। मैं ये लैब दे दूंगा आपको। ओके। यस। हम्म अच्छा, मैंने यही चेंजेस कर दिए थे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस पे सेव कर देता हूँ, पहले राइट मेमोरी कर देता हूँ सब पे। तो कर दो स्टॉप, और इसको कर दो सेव। अब मैं दे देता हूँ आपको ये, ठीक है। ओके जी, ओके बाय।